हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे, उधर रोटेशन चल रहा है, इधर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। अब नेक्स्ट प्रोफाइल करेंगे। अब इस टाइप का प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपको अगर इस टाइप का कुछ भी दिखे, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, या इस फॉर्म में आपको दिखे dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या ये दिखे a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन। तो इस टाइप का कोई भी प्रोफाइल रहे, अगर इस प्रोफाइल मतलब स्क्वायर वाला प्रोफाइल, सिंपल सा बात है कि मतलब आप हर किसी को आप याद नहीं रखिए कि 1 है 2 3 इस टाइप से नहीं रखना। बस इसमें आपको लॉजिक बस इतना ही छुपा हुआ है कि स्क्वायर वाला किसी भी टर्म अगर दिखे, स्क्वायर वाला, चाहे वो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, तो स्क्वायर वाले टर्मोलॉजी में आप क्या कह रहे हैं, इस टाइप के कोई भी प्रोफाइल टाइप क्वेश्चन हो तो इसमें सिंपल सा एक ट्रिक है कि 10x को t पुट कर दे। 10x को नया वेरिएबल दैट इज, यानी कि इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। सब्स्टिट्यूट 10x दैट इज इक्वल टू t। तो आपका इस टाइप का प्रोफाइल, जिसको कहते हैं स्क्वायर वाला प्रोफाइल, स्क्वायर वाला प्रोफाइल आपसे डील हो जाएगा। 10x को t पुट करेंगे तो आपके इस टाइप के सारे टाइप के मतलब जिसमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, इसको देखो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, साइन स्क्वायर दिखे कॉस स्क्वायर दिखे, यहाँ भी देखिए साइन नहीं दिख रहा है तो कॉस तो दिख ही रहा है, या तो साइन दिखे या कॉस, लेकिन दोनों स्क्वायर में दिखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्वायर नहीं है सिर्फ कॉस है तो उसके लिए अलग प्रोफाइल हो जाएगा। वो हम ये अगर टाइप 1 है तो उसको हम टाइप 2 में देखेंगे जिसमें स्क्वायर नहीं हो। ये प्रोफाइल में क्या किए कि आपका सिंपल सा हो dx हो और नीचे कुछ भी हो, a तो कांस्टेंट है, a साइन में स्क्वायर रहे, साइन थीटा में स्क्वायर रहे, या b कॉस थीटा रहे और इसमें स्क्वायर रहे। जब भी स्क्वायर वाले टर्मोलॉजी रहे तो आपको याद रखना है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 10x, या उस केस में टेन थीटा दैट इज इक्वल टू टी, नया वेरिएबल। तो सब्स्टिट्यूशन इसमें करना है, सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जब भी स्क्वायर दिखे सो इसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर रहे या कॉस थीटा का स्क्वायर रहे। अगर ये दोनों स्क्वायर वाला टर्म आपको एक ही में दिखे या दोनों अलग अलग दिखे और वो बेस में दिखे, ये भी ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में वो दिखना चाहिए। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के प्रोफाइल में हम एक ही चीज पुट करने का कोशिश करते हैं, 10x दैट इज इक्वल टू t। यहाँ पे आप याद रखिए 10x जो कि t के बराबर है, ये प्रोफाइल हम लगाएंगे और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। यानी साइन थीटा का स्क्वायर या कॉस थीटा का स्क्वायर रहे इस प्रोफाइल में। जैसा कि एक इस पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। ये देखिए साइन स्क्वायर रहे, याद रखिएगा सारे में स्क्वायर। हम अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि इसमें जो है स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों है या दोनों अलग अलग भी है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाले में हम क्या पुट करते हैं, याद रखिएगा 10x बराबर t। अब इस क्वेश्चन को एक डील करते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x। अब इसको हम जब पुट करते हैं ये प्रोफाइल में क्या करते हैं हम हमेशा याद रखिएगा 10x को हम क्या पुट करेंगे, t। जब भी स्क्वायर वाला प्रोफाइल रहे तो ऐसा देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, और क्लिक किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है आपसे, इसको आप ध्यान से लीजिए। इस टाइप का प्रोफाइल है,
प्रोफाइल में आपको दिया हुआ है dx अपॉन 1+3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये प्रोफाइल है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, 10x बराबर t, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से ये पुट करेंगे, और जब हम पुट करेंगे तो इससे हम थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे। dx के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ से dx आ जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे dx के जगह पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे क्या, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको डील करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा से और इलोबरेट करने का कोशिश करें तो यहाँ से आ जाएगा, सेक को लिख सकते हो 1/cos, याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए इजी करने का, तो इसको हम लिख सकते हैं dt, इसको 1/cos लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, इजी कीजिएगा तो इसको अब अभी बचा कुछ नहीं, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस दैट इज 3 10 स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपका। अब उसको थोड़ा सा और इजी करने का कोशिश करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। सो इस टाइप का प्रोफाइल रहे, जब स्क्वायर रहे तो आप इसी टाइप से यूनी डायरेक्शनल अप्रोच करें। तो इसमें हम लिखेंगे dt, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1+10 स्क्वायर, 1+10 स्क्वायर एक्स। अब पहले से भी 310 स्क्वायर एक्स आपको मिल रहा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 410 स्क्वायर एक्स। सबको एक एक करके हम मिटाते जा रहे हैं, आप याद रखिएगा। अब ये आपका आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन अब बन गया है 1+4 10 स्क्वायर एक्स डी टी। अब 10x को t पुट किए थे तो यहाँ से आपका आ जाएगा dt बाई 4t स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली, अब तो ये इजी हो गया, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन 1+2t का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला हम पहले बताए थे, dx में हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सारा वाला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारा का टर्मिनोलॉजी हम पहले बता चुके हैं, वो अब डायरेक्ट अभी यहाँ से आपका आ जाएगा। इसका हम बताए थे 1/2 log a/a, वो वाला हम पहले बता चुके थे। तो ये अब आपका इजी हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये आपके लिए इजी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स बाय ए के जगह पे 1 है, एक्स के जगह पे आपका क्या है 2t बाय 1 प्लस सी। अब t किसको पुट किए थे, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, t हम किसको पुट किए थे, तो हमें 10 को पुट किए थे।
इसमें पिछला वाले में स्क्वायर था, इस वाले में स्क्वायर नहीं है, बस फर्क इतना ही है, पिछला वाले में स्क्वायर था, इस वाले में स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, एकदम फंडा वही रहेगा 10x वाला, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे साइन और कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला। जैसा कि साइन का आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला पता होगा इन टर्म्स ऑफ 10। देखिए दोनों का कंसेप्ट सेम है, चाहे स्क्वायर रहे या स्क्वायर नहीं रहे। स्क्वायर था तो डायरेक्ट 10x बराबर टी पुट कर देते थे, एग्जैक्टली चलेगा वही, बस इसमें 10 के टर्म में आप हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो 10 के टर्म में आपका आ जाएगा 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। कॉस के टर्म में होता क्या है, 10 के टर्म में 10 है तो 10 इसमें साइन और कॉस के टर्म में रहे, कॉस का क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10x²/2। टू 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब cos x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये दोनों फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। dx प्लस 7 प्लस 5 cos x, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको डील कीजिए। तो इसमें हम बताए हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला हमेशा इस टाइप के प्रोफाइल में हम यूज करेंगे हाफ एंगल का फॉर्मूला। इसमें जब हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 कॉस का लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 7 10 स्क्वायर x/2 प्लस 5 माइनस 5 10 स्क्वायर x/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर x dx, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 7 प्लस 2 7 प्लस 5 दैट इज 12, ये आपका आ जाएगा प्लस 2 10 स्क्वायर x/2। अब इसको इजी करना बहुत आसान है। अब इसको तो याद रखिएगा, जब स्क्वायर रहे तो 10x बराबर t डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और जब स्क्वायर ना रहे तो क्या करिएगा हाफ एंगल 10 के हाफ एंगल साइन और कॉस को, साइन का होता है 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, इसका आपका हो जाता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। बस मतलब हाफ एंगल के 10 के हाफ एंगल 10x का हाफ एंगल में चेंज करना है। साइन कोस को 10 के हाफ एंगल में हमको चेंज करना है। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, देखिए अब इजी करना कितना आसान हो गया, सेक स्क्वायर x/2 dx, फिर पुट कर देंगे 10x बाय, बस देखिए दोनों में हम काम यही करेंगे, साइन स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 10x बराबर t, इसमें भी पुट करेंगे 10x x/2 बराबर t, बस काम इतना ही है। यहाँ पे 10x/2 को हम t पुट करते हैं, और वहाँ पिछले वाले प्रोफाइल में 10x को t पुट किए, इसमें क्या करेंगे 10x/2 को हम t पुट करेंगे, और कुछ नहीं। बाकी तो अब इसको इजी कीजिएगा तो 12 प्लस 2 10 स्क्वायर x/2। तो क्या किए हम, पिछला वाले में था 10x बराबर t पुट किए थे, इस बार क्या करते हैं उसके हाफ एंगल को 10x/2 को हम t पुट किए। बाकी तो आपको लिए आसानी है, जैसा कि 10x/2 अगर आप पुट कीजिएगा तो इसका क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x
x/2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 dx दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर x dx को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट डू 2 dt। बस अब इसमें पुट कर दीजिए। देखिए पिछला वाले में 10x को 2 पुट किए थे, इसमें 10x/2 को t पुट किए, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx को 2 dt लिख दीजिए डायरेक्ट 2 dt। अब दूसरा 12 तो 12 ही रहेगा प्लस 2 इसको t तो t स्क्वायर। अब 2 सब में कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा सिंपली dt 6 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये भी 10 वाला फॉर्मूला में आ गया। अब आप इसको भी आप पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स x यानी t बाय ए क्या हो जाएगा √6 और 1/√6। सिंपल सा बात है 1/a 10 इनवर्स x/a हो जाता है। अब t किसको पुट किए थे, t जिसको भी पुट किया आप यहाँ पे रख दीजिए 1/√6 यहाँ पे आ जाएगा t किट के 10x/2 √6। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब जो पिछले ही एग्जाम्पल पे टाइप सेकंड पे बेस्ट है, ये आपको AIEEE 2004 में पूछा है, ये आपका 2007 में पूछा है। अब इसको डील करते हैं, इस प्रोफाइल को हम डील करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये है और ये है। जैसा कि हम बताए थे कि इसमें आप 10 का हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और दूसरा एक तो हाफ एंगल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको इजी करने का। तो ये हाफ एंगल से भी आप इजी नहीं बन सकता है क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा बात है, थोड़ा सा अप्रोच यूज करने का हमको कोशिश करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इस दोनों को आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन तो या तो आप वही करें 10 का हाफ एंगल, वो आपको पता ही होगा, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, और दूसरा इसको हम 2 मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे भी इजी आपको लगे उससे आप ट्राई कीजिए, 10x/2 से या किसी से, जिससे भी इजी लगे आपको इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसको भी और उसको भी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डील करते हैं। आप जरूर एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अब इसको ध्यान से देखें किस टाइप से इसको इजी कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है साइन माइनस कॉस। अब यहाँ अगर हम 1/√2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑफकोर्स नीचे √2 से किए तो √2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, जिससे डिजॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्चुअली हम इसको थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, साइन ए या कॉस ए माइनस बी, वो वाला फॉर्म पे हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2, ये बनाने का कोशिश किए, और √2 जो है ये वाला √2 इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, तो एक्चुअली में 10 का हाफ एंगल से भी छोटे से ही इजी हो सकता है। एक तो ये प्रॉपर मेथड है, इससे भी जा सकते हैं, और बाकी ये मेथड उससे भी आसान है। अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दीजिए। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, वो डायरेक्ट लग रहा है, और दूसरा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन बी। यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस, इसको 45 लिख सकते हैं, कॉस 45, 5/4 लिख देते हैं, 5/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन 45।
अब इसको थोड़ा सा डील करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको थोड़ा सा अगर हम डील करने का कोशिश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, cos ए क्या हो जाएगा 5/4 ए, अब माइनस है यानी यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सा और इजी कीजिए। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे सॉल्व हो चुका है, एक्चुअली नीचे बन गया, नीचे है cos तो ऊपर नीचे क्या आ गया आपका dx अपॉन cos 1/√2 चल ही रहा है, इसको चलने दीजिए। ये आपका आ जाएगा 5/4 प्लस एक्स। अब इसको आप थोड़ा सा और डील करें 1/√2 से तो ये हो जाएगा आपका cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec 5/4 प्लस एक्स। अब इसका इंटू डी एक्स। अब इसका डायरेक्ट याद रखिए सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो होता है सिंपल लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये तो आपको याद होगा, सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है। और दूसरा याद रखिएगा लॉग 10x/2 प्लस 5/4। एक तो सेक एक्स प्लस 10x होता है और दूसरा क्या हो जाएगा log 10x/2 प्लस 5/4। ये हमेशा याद रखें, दोनों क्वेश्चन में यही लगाइए। और एक तो आपको पता है सेक 10x सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, ये वाला हम नहीं लगाएंगे, हम ये वाला प्रोफाइल यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब कुछ भी नहीं बचा, अब क्या लगा दीजिए डायरेक्ट 1/√2 तो बाहर चल ही रहा था, लॉग आंसर 10 में पूछे तो डायरेक्ट 10 में टेक, इसको इजी कीजिएगा तो एग्जैक्टली यही इसी पॉइंट पे आप पहुंच जाइएगा। एक्चुअली में सेक एक्स प्लस 10x होता है, सेक एक्स प्लस 10x, इसको इजी कीजिएगा तो आप यहीं पे पहुंच जाइएगा x/2 प्लस 5/4। x के जगह पे क्या है, ये सारा आपका x के काम करेगा, तो x का क्या है आपका x प्लस 5/4, ये आपका x की तरह काम कर रहा है तो x/2 प्लस 5/4 एडिशनल 5/4। आप इसको ऐड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा log x/2 और यहाँ से π/8 प्लस तो हो जाएगा आपका 3π/8। ये आपका हो गया आंसर। इसको कहते हैं 1/√2 log x/2 प्लस 3π/8। सो इट्स योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, याद रखिएगा इसका आंसर होता है log 10। इसको इजी कीजिएगा sec x प्लस 10x को तो डायरेक्ट यहीं पहुंच जाएगा x/2। x क्या है, x यहाँ पे ये पूरा cos के अंदर जो वैल्यू है वो पूरा x है, x/2 प्लस 5/4। एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी आपको पता ही है, एकदम इसी का क्वेश्चन है, AIEEE ये 2004 में पूछा है, ये 7 में पूछा है, एकदम डिमांडिंग क्वेश्चन है, हर बार पूछता है आपसे एग्जाम में। अब इसको भी आप उसी मेथड से बना लीजिए। सेकंड भी बता देते हैं, ये आपका 2000 मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप का। जब भी क्वेश्चन रहे आप यही यूनिडायरेक्शनल अप्रोच करें। तो अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है dx cos x प्लस √3 sin x, ये आपको पता है। अब इसको थोड़ा सा इजी करें, cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूले पे हम इसको भी डील करेंगे। dx, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से, 1/2 से, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, पिछला बार में इससे किए थे 1/√2 से, तो एग्जैक्टली 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर दिए, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं। क्या किए 2 से मल्टीप्लाई भी किए 2 से डिवाइड भी किया। अब ध्यान से देखिए cos π/3 का वैल्यू हो जाएगा cos x इंटू
cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स। अब ये आ गया, अब इसको थोड़ा सा भी डील कीजिएगा तो आपका अब आ जाएगा cos ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डी एक्स कॉस इंटू कोस बी इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये याद रखिएगा कॉस वाले में यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस एक्स। आप किसी को भी माइनस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को ले लीजिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं कॉस पाई बाई 3 किसी को भी ले लें, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 भी ले सकते हैं। अब आपको आ गया, अब सिंपल सा बात है, अब तो कुछ इसमें नथिंग विल चैलेंजिंग। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए तो क्या आ गया आपका 1/2 डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 1/2 है। अब इसको लिख देंगे डायरेक्ट से एक्स माइनस पाई बाई 3 डी एक्स। अब हम बताए थे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला आपका ये यूज करना है x/2 प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा log 10 x/2, x के लिए इतना सारा वैल्यू x हो जाएगा, तो यह x माइनस पाई बाई 3 जो है x का रोल है तो पाई बाई 2 x/2 प्लस पाई बाई 4। आप इसको अब इजी कर लीजिए, आपका बन जाएगा यहाँ से log 1/2 चल ही रहा है 10 x/2, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। आप इसको अगर थोड़ा सा भी इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, 12 में ये आपका आ जाएगा 2 3 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 10 1/2 log 10 x/2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा प्लस पाई बाई 12, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 log के अंदर 10 x/2 प्लस पाई बाई 12। ये आपका आ गया सेकंड का आंसर। अब जो थर्ड प्रोफाइल है जो कि मतलब एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का प्रोफाइल यूज किया गया है। इस टाइप का जब भी प्रोफाइल आपको यूज करे तो आपको किस तरीके से डील करना है, उसके बाद हम बाय पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को धीरे धीरे हम देखने का कोशिश करेंगे। और जब इस टाइप का प्रोफाइल आपको मिले तो हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ए टाइम्स दो वेरिएबल हम यूज करेंगे, कहीं लैम्डा ए बी भी यूज करता है, लैम्डा भी यूज करता है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। ये प्रोफाइल आप हमेशा याद रखें। ये प्रोफाइल सबसे क्या कह सकते हैं कि चैलेंजिंग प्रोफाइल है, क्योंकि इससे चैलेंजिंग प्रोफाइल आपको मिलने वाला नहीं है। आपको इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये प्रोफाइल आपको बनाने आना चाहिए। क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब नीचे भी वही हो ऊपर भी वही है, तब हम क्या यूज करते हैं, न्यूमरेटर को, मतलब कि न्यूमरेटर के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, न्यूमरेटर के जगह पे यहाँ पे अभी ये है, इंटू लैम्डा टाइम्स क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और किसका डिफ्रेंसिएशन, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है क्या है, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स।
उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक नया वेरिएबल जो कि म्यू है इनटू सिर्फ डिनोमिनेटर कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अब इस पे एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रोफाइल का यूज समझ में आए कि ये प्रोफाइल वाकई में क्यों चैलेंजिंग है। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 2 cos x। 3 sin x प्लस 2 cos x और नीचे में रहे 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x। इस टाइप का जो प्रोफाइल है ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और यहाँ पे एक प्रोफाइल में एक और चीज़ है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। उस टाइप के प्रोफाइल को एनसीईआरटी के हम सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट कर चुके हैं जो कि बहुत पहले हम अपलोड किए थे, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। इस टाइप का प्रोफाइल हम वहाँ भी करवाए हैं। क्या, न्यूमरेटर प्लस लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब इसको इसके टर्मिनोलॉजी में लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 3 sin x प्लस 2 cos x, ये आपका है यहाँ पे न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, तो d बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब इसको यहाँ से दो वेरिएबल आपको चाहिए, दो वेरिएबल का वैल्यू, एक लैम्डा का वैल्यू आपको चाहिए, एक म्यू का वैल्यू चाहिए। लैम्डा और म्यू निकल जाए उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है उसको इस टाइप से आप डील कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। क्या किए हम, न्यूमरेटर को, ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को क्या लिखे, लैम्डा टाइम्स डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर इंटू म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर। ये भी आपका डिनोमिनेटर। सो क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर और उसका क्या, डिफरेंशिएशन। ये आप पैटर्न याद रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किए, न्यूमरेटर को क्या लिखे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। बस इसी को, इस कंसेप्ट को यूज करके हम म्यू और किसका वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा का। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 sin x प्लस 2 cos x, ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन का cos का माइनस साइन, तो 3 sin x माइनस बाहर आ गया और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 cos x और यहाँ से cos का क्या हो जाएगा, फिर माइनस 3 sin x। अब इसमें तो डिफरेंशिएशन करना नहीं था, डिफरेंशिएशन तो सिर्फ फर्स्ट में ही करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू म्यू टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x। अब यहाँ से एक अननोन है लैम्डा और म्यू, सिंपली क्या कर देंगे, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ
साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या हम करेंगे, कोफिशिएंट को सिंपली कंपेयर कर देंगे, सिंपली कंपेयर कर देंगे। अब देखिए साइन एक्स का इस साइड कोफिशिएंट क्या है 3, लेफ्ट साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट 3 है। अब राइट साइड क्या होगा, यहां से -3 लेमडा और यहां से साइन का क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 2 म्यू और यहां से -3 लेमडा। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे इक्वेशन सेकेंड, cos x का इधर कंपेयर करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2। राइट साइड में हम देखेंगे cos x का कोफिशिएंट तो आ जाएगा 2 लेमडा, 2 लेमडा यहां से cos x का और यहां से cos x का आ जाएगा +3 म्यू। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब यूजिंग दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब क्या करेंगे इसको सिंपली डील करेंगे और म्यू का भी वैल्यू आपका आ जाएगा और लेमडा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी 2 से तो हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 6 लेमडा, सारे में 2 से और ये बन जाएगा 4 म्यू। और इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लेमडा प्लस का 6 और ये बन जाएगा 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 9 म्यू। तो यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं करना है ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 13 म्यू। तो म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 12/13 म्यू आ गया। ऐसे ही हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा का वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेमडा का भी कुछ वैल्यू आएगा, बस इक्वेशन में हम बस पुट कर देंगे। अब लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार हम निकाल के इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्यों ये चैलेंजिंग है आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। थोड़ा सा ये क्या कह सकते हैं, लेंदी है, चैलेंजिंग क्या रहेगा, लेंदी है। अब म्यू आ गया आपका, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका क्या लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 लेमडा इज इक्वल टू 2 - 3 म्यू। म्यू का वैल्यू आपको पता है 12/13, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ये 2 जाएगा 6/13, यहाँ से आपका आ जाएगा लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू आपका आ जाएगा -3 म्यू, 2 माइनस -3 म्यू, यहाँ से 1 और यहाँ से आपका जो भी वैल्यू आ जाता है लेमडा का भी वैल्यू आ गया, यहाँ से 13 माइनस 18/13 तो यहाँ से आ जाएगा -6 -5/13। ये आपका आ जाता है लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू भी आपका आ गया, म्यू का भी वैल्यू आ गया। बस आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका देखिए इक्वेशन कितना आसान हो जाएगा। अब इसको इसमें एक्सर्ट करेंगे, वैल्यू तो अब आ गया, अब इसको हम सिंपली एक्सर्ट करेंगे इसको। लैम्डा म्यू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को इजी कैसे करेंगे। अब इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स, लैम्डा का वैल्यू क्या आया तो -5/8 -5/13 आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है -3 sin x + 2 cos x और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू का आ जाएगा 12/13
12/13 वैल्यू बस अब पुट कर दीजिए। 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आपका वैल्यू आ गया। डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर को लिखे, डिनोमिनेटर में जो चल रहा था वही चलेगा। 3 cos x प्लस 2 sin x, आपका आप देखिए कितना आसान हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, अब ये इजी हो गया। सिंपल से लैम्डा और म्यू का वैल्यू आप निकाल ही लीजिएगा। अब यहाँ से आपका कितना आसान हो गया। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा, स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट। सिंपली अब स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू आया, बाकी तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको देखिए। स्प्लिट जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक जगह आपका आ जाएगा 12/13 और ये भी वही है, ये भी वही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, तो सिर्फ बनेगा dx और दूसरा यहाँ बच जाएगा 5/13। दोनों को क्या कर रहे हैं हम? स्प्लिट कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ से आपका आ जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x, और डिवाइड में क्या है आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, ये dx है। तो हम बताए थे कि fx ऊपर में हो और नीचे उसका डिफरेंशिएशन मिले और dx करना हो, तो ध्यान से देखिए, log ऊपर f'(x) है और नीचे fx रहे और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना रहे तो ये वाला डायरेक्ट होता है log fx। log fx, log mod fx। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, इसका तो dx का डायरेक्ट हो जाएगा x, तो 12/13 इंटू x माइनस 5/13। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन हो तो log f mod x डायरेक्ट हो जाएगा log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस इज द टाइप। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह आपको इंटीग्रेशन में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वैसे हम ये पहले बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार वंस मोर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप क्या करें, जब दो अलग अलग वेरिएबल है, जैसे u अलग है v अलग है, दो अलग अलग वेरिएबल रहे, तो हमको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो जब दो अलग अलग वेरिएबल है, यानी दो अलग अलग फंक्शन हो, समझिए कि टू डिफरेंट फंक्शन, और उसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इंटीग्रेशन करना है u और v का dx के साथ। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले एक को u लेना पड़ेगा, एक को v। दो फंक्शन है, टू डिफरेंट फंक्शन है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा किसको फर्स्ट फंक्शन समझे और किसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको पता चल गया दोनों अलग अलग फंक्शन, उसके बाद हम इंटीग्रेशन सिंपल एक को u लेते हैं। अब इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, आइलेट। अब ध्यान से देखिए, आइलेट में आप इस टाइप से अप्रोच करें, राइट से अप्रोच करें, तो जो पहला मिले फर्स्ट फंक्शन जो होगा, देखिए दो अलग अलग फंक्शन का आपको क्या करना है, इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो डिफरेंट फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या करते हैं, दो जब डिफरेंट अलग अलग फंक्शन हो तो हम क्या यूज करते हैं, आपको ये हम बताने का इस क्वेश्चन में कोशिश करेंगे। तो एक फंक्शन को आप हम u लेंगे और एक फंक्शन को हम क्या लेते हैं, v लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इधर से
राइट साइड से जो पहला मिले उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, या तो इसको फर्स्ट फंक्शन समझिए या इसको यू समझिए। अब बी को क्या सेकेंड फंक्शन, एक आपका फर्स्ट हो गया, एक आपका सेकेंड हो गया। तो जो राइट साइड से पहला मिले यानी एक्सपोनेंशियल, ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये आपका हो गया अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, ये आपका हो गया लॉगरिथमिक, ये आपका हो गया इनवर्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, ये आपका अलजेब्रिक, ये आपका लॉगरिथमिक, ये आपका इनवर्स। तो ध्यान से देखिए, जो पहला मिले अगर वो एक्सपोनेंशियल हो तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बोलिए या उसको बोलिए आप u, और सेकेंड फंक्शन उसको बोलिए या आप क्या बोल दीजिए उसको v। तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का प्रॉपर्टीज है। अब जैसे कि इसमें अगर हम ले लें ex इंटू साइन एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, दो अलग अलग फंक्शन है। अब इसको हम करेंगे यही मेथड में। अब हमको u और v लेना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन से पहला क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल y, तो इसको हम क्या ले लेंगे u, और इसको क्या ले लेंगे v, या इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन या इसको ले लेंगे सेकेंड फंक्शन। बाकी आप इस पे अब लगा दीजिए, सिंपल है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो ex का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ex dx का इंटीग्रेशन, और सेकेंड फंक्शन इसको u समझिए, इसको b ले लीजिए, या फर्स्ट या इसको b ले लीजिए और इसको u ले लीजिए। मतलब लॉजिक बस इतना है आइलेट के फॉर्मूला में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना आसान होता है, इसीलिए पहला फंक्शन को हम क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जो पहला मिले उसको आप क्या लीजिए, उसको u ले लीजिए, उसको पहले b ले लीजिए। ये आप समझिए, लॉजिक बस इतना है कि फर्स्ट फंक्शन को हम क्या लेते हैं v, और सेकेंड फंक्शन को हम ले लेते हैं u। तो ex को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और सेकेंड फंक्शन क्या बचा sin x, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस का साइन। क्या किए इसमें हम, किसको किए, फॉर्मूला अगर भूल भी जाइए तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो इससे पहले जब मिले उसको v, यानी कि उसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट उसको करें जो इंटीग्रेटेड, जैसे इनवर्स है, इनवर्स को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए राइट वाला जो भी मिले उसको हम डिफरेंशिएट करने का कोशिश करते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हम v को ले रहे हैं, ये आपके लिए फर्स्ट फंक्शन है। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन उसका आसानी से हो जाता है। इसीलिए जो दोनों फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन पहले हो जाए, जिसका आसान लगे, उसको आप क्या ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बाकी तो जैसे इनवर्स का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लास्ट में हमेशा हम उसको u की तरह ट्रीट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इनवर्स का हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। इसीलिए हमेशा उसको या तो सेकंड फंक्शन लेते हैं या तो हम उसको u लेते हैं, u को बस सेकंड उसका डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। तो ये लॉजिक है इस आइलेट वाले कंसेप्ट में। बाकी तो आपको क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, सेकंड फंक्शन क्या हो गया आपका साइन का क्या करेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ex का, साइन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा साइन का हो जाएगा सिंपली cos, और सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ex का इंटीग्रेशन एक्चुअली में ex ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली हम इसको i लिए थे, इसको हम i लेके चले थे, अभी हमारा i का वैल्यू आया नहीं, फिर अब आ गया, ये हम i लेके चले थे। अब इसका फिर से वापस से यही काम करना पड़ेगा, फिर से वापस से यही कर दीजिए। अब ex का आपको इंटीग्रेशन पता है, ex ही होगा, ex sin x। अब इसको वापस से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको जब हम करेंगे, फिर से करेंगे, तो सिंपल सा बात है, इसमें फिर किसको लेंगे, साइन का की ex को फिर ले लेंगे, आपको क्या लेंगे, उसको v ले लेंगे, उसको v के तरह ट्रीट कीजिए। v का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ex
dx का इंटीग्रेशन, और फिर cos x को मल्टीप्लाई में कर लेंगे, और फिर माइनस माइनस जब करेंगे तो फिर इसका करेंगे, cos का क्या हो जाएगा, अब इसका करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, cos का हो जाता है sin x, और ex का क्या हो जाता है, ex का इंटीग्रेशन करेंगे, ex का इंटीग्रेशन एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ ex, एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ ex ही रहता है, तो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा, तो ये वापस से इधर आ जाएगा, तो 2i आ जाएगा, 2i का वैल्यू आ जाएगा ex sin x, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ex cos x, ये आपका आ गया i का वैल्यू, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, बाकी तो आपको ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है, कंसेप्ट समझिए, उसको हम v लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इनवर्स का हम इंटीग्रेट नहीं करते, इसीलिए इधर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, u के तरफ टेंड करते हैं, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये कंसेप्ट इस आइलेट के कंसेप्ट में छुपा हुआ है। आई होप हमने इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारे टाइप कवर किए हों, मुझे नहीं लगता है कोई छूटा, अगर छूटा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आइलेट वाले कंसेप्ट में बस इतना है कि जो पहले मिले उसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, जो भी पहले मिले आइलेट्स के राइट साइड से आप वो देखिए, और जो पहला मिले उसको आप फर्स्ट फंक्शन कीजिए और उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको लॉजिक बस सिंपल सा है, इतना मेहनत करने पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आइलेट में राइट साइड से जो पहले मिले उसको आप फर्स्ट फंक्शन समझिए और उसको बी समझिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और जो बाद में मिले उसको क्या कर लीजिए, सेकंड फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। बस लॉजिक बस इतना ही छुपा है, दो ही वर्ड्स में। जो पहला मिले राइट साइड से आइलेट में, राइट साइड से उसको फर्स्ट फंक्शन कीजिए और उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, और जो सेकंड फंक्शन मिले उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फर्स्ट फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, v नॉट u। बस लॉजिक ये है कि फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी तो ये फॉर्मूला आपको पता ही, बीच में माइनस का साइन। आई थिंक